खबर है मध्य प्रदेश से, जहां फरियादी ने कलेक्टर ऑफिस के सामने आत्मदाह करने की दी धमकी। जहां बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से, जहां नवल किशोर सुतार, जो कि भगवतीपुरा निवासी है, उन्हीं के गांव के दबंग लोगों ने उनके खेत की ओर जाने वाले शासकीय रास्ते पर किया कब्जा। इसमें ब्यावरा तहसील के पूर्व तहसीलदार महेंद्र प्रताप सिंह और इनके हल्के में पदस्थ पटवारी, जो कि इनके अनुसार नागर बताई जा रही है, उन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी कर अभी तक इनको न्याय नहीं दिलाया। इन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रशासन को धमकी दी है, यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। देखिए कैलाश से इनकी यह रिपोर्ट। फास्ट न्यूज़ इंडिया। आज ब्यावरा शहर के तहसील प्रांगण में हम लोग उपस्थित हुए हैं। इत्तेफाक से एक व्यक्ति जो कि भगवतीपुरा निवासी है, सुतार समाज के हैं, इन्होंने अपनी समस्या को हमें प्रेस के माध्यम से बताना चाहा। तो आज हम हमारे बीच में ये उपस्थित है, थोड़ा सा कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि उनको दिखाएं। तो यहाँ पर जो स्थिति है, उनकी स्थिति ये है कि इनका कोई शासकीय रास्ता इनके खेत की भूमि की ओर जाता है, जो किसी अन्य गांव के व्यक्ति जो कि दांगी समाज का बताया जा रहा है। आज हम पूरी इनसे चर्चाएं करते हैं कि वो मामला है क्या और क्या उनकी स्थितियां बिगड़ी हैं। पिछले 1 वर्ष से इन्होंने हमें थोड़ा सा बताया था कि 1 वर्ष से हम परेशान हो रहे हैं। मैंने देहात थाने में, सिटी थाने में, तहसीलदार को, एसडीएम साहब को या जिला प्रशासन को भी मैंने इसकी शिकायत करी है। तो हम इनसे थोड़ा सा मामला जानने की कोशिश करते हैं कि वो मामला है क्या। तो थोड़ा सा महोदय अपना परिचय दीजिए मीडिया के सामने कि क्या मामला है। सर, मेरा नाम नवल किशोर सुतार है। मैं ग्राम भगवतीपुर का रहने वाला हूँ और मेरी समस्या है मेरे खेत पर जाने वाले रास्ते संबंधित। तो सर, अभी जिस रास्ते से हम खेत पर पुराने 3 पीढ़ियों से जाते थे, वो रास्ता जिसके ज़मीन है उसने रोक दिया। तो सर मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि वो ज़मीन सरकारी है, लेकिन साहब वो ज़मीन अभी सरकारी नहीं है। वो अभी नाम से है, लेकिन पुराने रिकॉर्ड में अभी भी पगडंडी रास्ता मार्ग उसमें दर्ज है। पहले के समय में वो ज़मीन सरकारी थी 337 बटा चरनोई, 337 नंबर सर्वे नंबर, जो कि चरनोई नाम से सरकारी भूमि था। बाद में उसका पट्टा कर दिया गया और उस समय से हम उसी रास्ते से निकलते थे। लेकिन अभी पिछले 1 साल से उन लोगों ने हमें मना कर दिया है कि आपका यहाँ कोई रास्ता नहीं है, आप यहाँ से मत निकलिए। हमने नहीं माना तो उन्होंने गाली गलौज किया। उसके बाद हम इज्जतदार आदमी हैं, हम ज़्यादा किसी गाली गलौज नहीं सुन सकते, ना हम लड़ झगड़ सकते, हम गरीब आदमी हैं। तो इसलिए हमने वो रास्ता छोड़ दिया। फिर मैंने तहसीलदार महोदय के यहाँ भी आवेदन दिया है, थाने में भी आवेदन दिया है, कलेक्टर साहब के यहाँ भी आवेदन दिया है, 121 पर भी कंप्लेन की है, 181 पर, और पीओमओ ऑफिस में भी कंप्लेन की है। लेकिन मेरी समस्या का साहब पिछले 1 साल से अभी तक कोई समाधान नहीं हो रहा है। अभी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ हो रहा है खेत पर जाने में। अभी तक आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन या उस व्यक्ति ने आपको क्या कहा? साहब, पुलिस प्रशासन ने बोला है कि ये तहसील का मामला है, आप तहसीलदार से पास जाइए, वहाँ संपर्क कीजिए। साहब, मैंने तहसीलदार साहब के पास संपर्क किया तो तहसीलदार साहब ने बोला कि आपका एक कंप्लेन भी है 181 पे। उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल ले करके और मेरी कंप्लेन बंद कर दी 100। और जब मैंने देखी 181 पे, उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल ले करके और मेरी कंप्लेन बंद कर दी 100। और जब मैंने देखा कि आप मेरी कंप्लेन बंद की है, तो मैंने उनसे बोला साहब आपने मेरी कंप्लेन बंद क्यों की है? तो उन्होंने बोला कि आपकी कंप्लेन ऐसे 181 पे कंप्लेन करने से समाधान नहीं होगा। किसने बंद की है आपकी ये कंप्लेन? ये तहसीलदार महोदय जो थे, अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया है। इनके पहले जो तहसीलदार महोदय थे उन्होंने अपने हाथों से क्यों की है? नहीं, बड़ी गलती वो कैसे कर सकते हैं? साहब, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा मोबाइल दीजिए। उन्होंने पटवारी मैडम को साथ भेजा वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए कि आप ऐसा करो एक आवेदन का फ़ोटो खींचो, इस तरह से आवेदन बनाना है। फिर उन्होंने फ़ोटो खींचवा के मेरे से मोबाइल लिया, कैसा फ़ोटो खींचा है मुझे दिखाओ। मैंने उनको मोबाइल दिया, उन्होंने मोबाइल उनके बगल में बैठे हुए आदमी को दिया और मेरे से बात करने लगे, मेरे से रिकॉर्ड दे पूछने लगे कैसे कब से रास्ता था। मैंने उनको रिकॉर्ड दिखाया कि साहब ये देखिए, यहाँ से ये पगडंडी मार्ग दर्ज है, इतने 337 में ये यहाँ पगडंडी मार्ग है। 533 बटा 335 में उसमें भी ये पगडंडी मार्ग दर्ज है। ऐसे में उनको बताने लगा तो उन्होंने बोला कि आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा, तो आप इस तरह से आवेदन दीजिए। तो ये तहसीलदार साहब ने सीएम हेल्पलाइन का जो 181 नंबर है वो उन्होंने कैंसिल किया या उस मैडम ने कैंसिल किया, जो पटवारी मैडम थी, किसने कैंसिल किया? ये तहसीलदार महोदय ने किया है। ये उन्होंने मोबाइल लेके उनके पास में जो बैठा था जो बंदा,
उन्होंने मोबाइल उनको दिया है और वो मेरे से बात करने लगे। अब ये दोनों में से पता नहीं किसने किया है, लेकिन उनके पास वाले के पास मोबाइल था, जो तहसीलदार साहब ने जिसको मोबाइल दिया था उसने बंद किया है। मुझे मालूम चला बाद में जब मैसेज आया कि आपकी कंप्लेंट बंद हो गई, तब मैं उनके पास वापस गया कि साहब आपने कंप्लेंट बंद क्यों कर दी बिना समस्या का समाधान किए। वो बोलने लगे ऐसे नहीं होता है, आप इसका इस तरह मैं बता रहा हूँ, इसे आवेदन दो और मैं तुम्हें रास्ते दिलवाऊंगा, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, ऐसा मुझे आश्वासन दिया। लेकिन उन्होंने वो आवेदन दिलवा के और मेरे साथ दूसरा ही आवेदन बना दिया उन्होंने, और निराकरण किए बिना ही वो उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो दूसरा कुछ लिख के चले गए कि यहाँ से आपको कोई रास्ता नहीं है और आपको रास्ता नहीं दिया जाता निजी भूमि में से। थोड़ा सा पहले तो कैमरे के सामने आइए। तो जैसे कि तहसीलदार साहब ने आपको ये बोला था कि आप मेरे अनुसार आवेदन आप बनाएं, मेरे अनुसार आप आवेदन बनाएंगे तो आपको न्याय मिलेगा। तो वो आवेदन की प्रति आपके पास है? साहब आवेदन की प्रति मेरे पास है मोबाइल में और जो 181 पे जो आपने शिकायत की थी CM हेल्पलाइन 181 पर, उसका भी पूरा रिकॉर्ड आपके पास है? उसका भी पूरा रिकॉर्ड है साहब मेरे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व तहसीलदार महेंद्र प्रताप, जो कि अभी यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं, उन्होंने और उनके जो सहकर्मी लोग हैं, जिसमें इनके अनुसार कहा गया है कि वहाँ कोई पटवारी मैडम भी जो कि इनके हलके में आती होंगी, उस पटवारी मैडम का थोड़ा सा आपको नाम याद है क्या? उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन नागर है कोई, नागर करके है कोई पटवारी मैडम, कोई मैडम नागर करके है। इन तहसीलदार और यहाँ की लोकल कर्मचारी जो कि इनके हलके में एक पटवारी के रूप में पदस्थ रही हैं, नागर मैडम करके है कोई, उनका कोई नाम तो मुझे भी पता नहीं है, इनको भी याद नहीं है। इन दोनों की मिली भगत से और इनके सहकर्मियों की मिली भगत से आज इस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने देहात से लेकर तहसील से लेकर जिला से लेकर मध्य प्रदेश शासन को अनेकों बार गुहार लगाई है और अभी तक इस बंदे को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैंने साहब कलेक्टर साहब और कुछ थोड़ा सा ये कहना चाहते हैं तो मैं साहब कलेक्टर साहब को भी मैंने पर्सनल जाके आवेदन दिया है, लेकिन उसके बाद भी मेरी समस्या का समाधान। कलेक्टर साहब जो वर्तमान कलेक्टर इससे पहले जो नीरज कुमार जी नहीं, हरसिद्धि साहब ही है, तो मैंने उनको 2 से 3 बार आवेदन दिया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। साहब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ पिछले 1 साल से। मेरा अब लास्ट है, मैं लड़ झगड़ भी नहीं सकता, मैं किसी के साथ कुछ कर नहीं सकता, मैं अपने ही साथ कुछ कर सकता हूँ, मैं आत्महत्या करूँगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। तो कलेक्टर महोदय श्री हर्षिद्धि दीक्षित, इन्होंने जैसा कहा है कि यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं पूर्ण रूप से कलेक्टर महोदय का जो ऑफिस है, कलेक्टर महोदय का जो ऑफिस का प्रांगण है, वहाँ पर आत्मदाह कर लूँगा। क्योंकि पिछले 1 वर्ष से, जैसा कि इन्होंने हमें बताया था कि पिछले 1 वर्ष से यहाँ परेशान हो रहे हैं, यदि इस बंदे को न्याय नहीं मिला तो ये आपके प्रांगण में आत्मदाह कर लेगा। उससे पहले यदि ऐसे व्यक्ति अगर सच्चे हैं और ईमानदार हैं तो इनकी जो भी जांच पड़ताल ईमानदारी से हो और दोषी को न्याय मिले, यही ये चाहते हैं। अन्यथा यह व्यक्ति अपने जीवन से चला जाएगा, जिसका जवाबदार जिला प्रशासन और यहाँ का लोकल प्रशासन होगा, जिसकी जवाबदारी कलेक्टर साहब श्री चला जाएगा, जिसका जवाबदार जिला प्रशासन और यहाँ का लोकल प्रशासन होगा, जिसकी जवाबदारी कलेक्टर साहब श्री हर्ष दीक्षित जी की रहेगी। महेंद्र प्रताप जी यहाँ ब्यावरा से तो पूर्ण रूप से चले गए हैं, ट्रांसफ़र हो चुका है। नागर मैडम जो कि पटवारी के रूप में इनके हलके में पदस्थ रही हैं, उन्होंने भी इनके साथ में धोखाधड़ी करी है। इनको बहला फुसलाकर CM हेल्पलाइन का 181 नंबर की शिकायत जो इन्होंने की थी, इस मामले को लेकर इनको अभी तक न्याय नहीं मिला। सर मैंने जो रिकॉर्ड दिखाया है 473/337 और दूसरा है 533/335, ये अभी भी पुराने रिकॉर्ड में पगडंडी मार्ग इसमें दर्ज है। अगर ये रिकॉर्ड गलत है तो वो प्रशासन मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर मैं अगर ये रिकॉर्ड प्रशासन का रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, मैं अपना कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो प्रशासन का रिकॉर्ड है वही मैं सामने ला रहा हूँ। अगर ये गलत रिकॉर्ड है तो ये प्रशासन का है, और अगर मैं गलत कुछ अपनी ओर से मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं साहब। और इन्होंने ये भी जताया है कि यदि इनके द्वारा पेश किए गए दस्तावेज यदि गलत हैं तो ये स्वयं दोषी हैं और उस पर सज़ा अगर प्रशासन के माध्यम से होती है तो सज़ा को भोगने के लिए भी तैयार है, लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए। अगली अपडेट्स के लिए देखें मेरी यह खास रिपोर्ट मेरे साथी कैमरामैन KP कारपेंटर के साथ।